वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अ नाइस कप ऑफ टी बाय जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल का ये ऐसे है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, देन राइटर को। एंड जॉर्ज ऑरवेल ने इस ऐसे में टी को बनाने के 11 गोल्डन रूल्स बताए हैं। उन रूल्स को भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। अ नाइस कप ऑफ टी इस ऐसे को जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है एंड इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाया गया था 12 जनवरी 1946 में लंदन इवनिंग स्टैंडर्ड में। अब इस ऐसे में जॉर्ज ऑरवेल डिस्कस करते हैं कि जो एक कप ऑफ टी है उसको कैसे बनाया जाता है एंड जो एक नाइस कप ऑफ टी है उसको बनाने के क्या रूल्स हैं, क्या स्टेप्स हैं, उनको जॉर्ज ऑरवेल इस ऐसे में डिस्कस करते हैं। एंड जॉर्ज ऑरवेल अपने इस ऐसे में कहते हैं कि मैंने जो है ना वो 11 रूल्स बताए हैं और ये जो मेरे रूल्स हैं वो गोल्डन रूल्स हैं। हर लाइन में आपको जो है ना वो एक परफेक्शन मिलेगी और आप एक नाइस कप ऑफ टी मेरे रूल्स को फॉलो करके जो है वो बना सकते हैं। जॉर्ज ऑरवेल का जो फुल नेम है वो है एरिक आर्थर ब्लेयर। इनकी बर्थ हुई थी 25 जून 1903 में एंड इनकी डेथ हुई थी 21 जनवरी 1950 में। इंग्लिश नॉवलिस्ट थे, पोएट, एसेइस्ट, जर्नलिस्ट एंड क्रिटिक भी थे एंड इनका पेन नेम जो है वो जॉर्ज ऑरवेल है। जॉर्ज ऑरवेल टी को लेकर जो है ना वो डिस्कशन करते हैं अपने इस ऐसे में और कहते हैं कि जो टी है ना वो हमारी डिफरेंट सिविलाइजेशंस को रिप्रेजेंट करती है। मीन्स के इस वर्ल्ड में जितनी भी सिविलाइजेशंस रह रही हैं, जितनी भी नेशंस रह रही हैं, कास्ट रह रही हैं, जितने भी लोग रह रहे हैं इस वर्ल्ड में, हर किसी का जो है ना वो टी को बनाने का एक डिफरेंट वे है। हर कोई जो है वो डिफरेंट वे को यूज़ करता है, डिफरेंट स्टेप्स को जो है वो फॉलो किया जाता है। कोई मिल्क टी बनाता है, कोई वाटर टी बनाता है, कोई दूध वाली चाय बनाता है, कोई पानी वाली चाय बनाता है। तो इस पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्लैशेस भी होते हैं। कोई कहता है कि दूध वाली चाय जो है वो अच्छी होती है, कोई कहता है कि पानी वाली चाय जो है वो अच्छी होती है एंड इस कंट्री की जो टी है वो परफेक्ट है एंड इंडिया की जो टी है वो परफेक्ट है। तो बहुत सारे क्लैशेस जो है ना वो आज तक होते आए हैं। तो जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि मैंने अपनी एक न्यू रेसिपी बनाई है और मैंने कुछ जो है वो रूल्स बनाए हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप एक नाइस कप ऑफ टी जो है वो बना सकते हैं। अब हम उन 11 रूल्स को डिस्कस करते हैं जो जॉर्ज ऑरवेल ने अपने इस ऐसे में डिस्कस किए हैं कि जो परफेक्ट टी है या फिर नाइस कप ऑफ टी जो है ना वो कैसे बनाया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जॉर्ज ऑरवेल जो है वो टी की क्वालिटी को डिस्कस करते हैं कि इंडियन टी बेटर है, चाइना टी बेटर है। इन दोनों का वो कंपैरिजन करते हैं और देन कहते हैं कि जो इंडियन टी है वो एक परफेक्ट टी है। जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि जो चाइना टी है इसमें भी वर्चूज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं और वो इकोनॉमिकल भी है कि आप उसको जो है वो इजीली बाय कर सकते हैं, आप उसको ड्रिंक कर सकते हैं एंड विदाउट मिल्क आप उसको जो है वो ड्रिंक भी कर सकते हैं। बट जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि उसमें जो है वो इतनी एनर्जी नहीं है, स्टिमुलेशन नहीं है, आप ना उसको ड्रिंक करने के बाद वाइजर फील नहीं करते हैं, आपकी आंखें जो है वो नहीं खुलती हैं, आप ब्रेव फील नहीं करते हो एंड उसको ड्रिंक करने के बाद आप इतना ऑप्टिमिस्टिक भी जो है ना वो फील नहीं करते हो। बट जो इंडियन टी है वो एक परफेक्ट टी है। देन जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि ये जो टर्म है या फिर ये जो फ्रेज है अ नाइस कप ऑफ टी, ये बनी ही इंडियन टी के लिए है क्योंकि जो इंडियन टी है, जो इंडियन टी लीव्स हैं वो परफेक्ट लीव्स हैं और अगर आपने एक परफेक्ट टी को ड्रिंक करना है या इंजॉय करना है तो आप इंडियन टी को जो है वो इंजॉय करें। नेक्स्ट रूल में जॉर्ज ऑरवेल डिस्कस करते हैं कि अब टी पॉट होना चाहिए और जो टी की क्वांटिटी है वो कितनी होनी चाहिए। जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि जो टी है वो स्मॉल क्वांटिटी में बनानी चाहिए, लाइक 1 कप हो गए या फिर 2 कप हो गए, सिर्फ इतनी ही टी बनानी चाहिए। बहुत ज़्यादा जब हम टी बनाएंगे या फिर बहुत बड़े बर्तन में बनाएंगे, बहुत बड़े पॉट में जब उसको हम बनाएंगे तो वो टेस्टलेस हो जाएगी। अगर हम आर्मी टी की बात करें कि ये जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं वो जब कैंपिंग करते हैं और वो टी बनाते हैं तो वो कॉल्ड्रन में बनाते हैं, तो उनकी जो टी का टेस्ट होता है वो ग्रीस लाइक या फिर वाइट वॉश लाइक उनकी टी का जो टेस्ट है ना वो आता है, जो कि एक अच्छा टेस्ट नहीं है। जो टी पॉट है वो चाइना का होना चाहिए या फिर अर्थवेयर का बना होना चाहिए। सो यहाँ पर टी पॉट की क्वालिटी को डिस्कस किया गया है कि जिसमें आप टी बनाने वाले हैं, जिसमें आपने वाटर को बॉईल करना है, जिसमें आपने टी के लीव्स को ऐड करना है,
उसका जो शेप है वो कैसी होनी चाहिए, उसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए, वो पॉट जो है वो किस मटेरियल का बना होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट में जॉर्ज ऑरवेल टी की क्वालिटी को डिस्कस करते हैं एंड जो सेकंड पॉइंट है इसमें टी पॉट की क्वालिटी को वो डिस्कस करते हैं। देन जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि सिल्वर और ब्रिटेनिया वेयर के जो टी पॉट्स होते हैं उसमें जो टी बनाई जाती है वो इन्फीरियर टी होती है, उसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं होता है। एंड जो इनेबल पॉट्स होते हैं उसमें अगर टी को हम बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, तो उसका टेस्ट भी जो है वो अच्छा नहीं आएगा। तो अच्छे टी पॉट का होना भी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चाइना वेयर को जो है ना वो प्रेफर करना चाहिए। थर्ड पॉइंट में जॉर्ज ऑरवेल डिस्कस करते हैं कि टी पॉट को अब यूज़ कैसे करना है। वो कहते हैं कि टी पॉट में जब हमने वाटर ऐड करना है या फिर जो है वो टी को बनाना स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले जो है ना वो हमने अपने पॉट को जो है वो थोड़ा सा हॉट कर लेना है, उसको वार्म कर लेना है। उसको जो है ना हमने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर जो है ना वो अपने फूड को भी वार्म करने के लिए रखते हैं। ये नहीं कि आपने उसमें हॉट वाटर डाला और जिससे जो है वो आपका पॉट जो है ना वो वार्म हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। उसको जो है वो एक होप पे रखना है जिसके ऊपर जो है वो फूड को भी रखा जाता है, जिससे फूड जो है ना वो वार्म रहता है। इसी तरह उस पॉट को भी उसी होप पर रखना है जिससे वो जो पॉट है वो वार्म हो जाएगा, ना कि आप उसमें डायरेक्टली हॉट वाटर जो है ना वो ऐड करें। देन जो है वो फोर्थ पॉइंट आता है, फोर्थ रूल आता है। इसमें जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि टी को जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कि जितनी टी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही अच्छी टी होगी। तो एक टी को बनाने के लिए जो है ना वो 6 टी स्पून जो है ना वो आपने यूज़ करने हैं टी के। और जब आपने टी को बनाना है तो उसको जो है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप जो है ना वो ऑप्टिमिस्टिक फील करना शुरू कर दें। जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि जो टी की क्वांटिटी है ना वो बहुत कम रखनी चाहिए। अगर हम स्मॉल टी को जो है वो बनाएंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे और वो स्ट्रॉन्ग टी होगी तो वो बहुत अच्छी टी होगी, ना कि हम बहुत सारे कप्स को बनाएं, उनको प्रिपेयर करें और उसमें जो है ना वो थोड़ी सी टी को जो है वो ऐड करें और वो स्ट्रॉन्ग ना हो, तो उसका जो है ना वो टेस्ट वो नहीं आएगा, वो अरोमा नहीं होगा, वो फ्लेवर नहीं होगा, या फिर उसके अंदर जो है ना वो हमें एनर्जी नज़र नहीं आएगी। देन जॉर्ज ओवेल कहते हैं कि जो टी लवर्स होते हैं, जो ट्रू ट्री लवर्स होते हैं, जैसे जैसे उनकी एज गुजरती जाती है, टाइम गुजरता जाता है, वैसे वैसे उनकी जो टी है वो भी स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। इसको जो है ना वो हम एक रिसर्च से भी देख सकते हैं कि ये जितने भी जो रिटायर्ड मैन होते हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, या जितने भी रिटायर्ड लोग होते हैं, उनकी जो राशन की लिस्ट होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ जाती है वो टी होती है। क्योंकि विद इन द एज, विद इन द टाइम, उनकी जो टी को लाइक करने की कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती जाती है। वो स्ट्रॉन्ग टी को जो है ना वो लाइक करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए वो टी को ज़्यादा लेकर जाते हैं, उनके राशंस में हमें टी ज़्यादा नज़र आती है। फिफ्थ पॉइंट में जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि टी को जो है ना वो हमें डायरेक्टली पॉट में ट्रांसफ़र करना चाहिए, ना कि हमें बैग्स को यूज़ करना चाहिए। हमने देखा होगा कि टी को जो है वो डिफरेंट बैग्स में जो है वो डाला जाता है, या फिर उसको जो है ना वो पाउडर फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। तो जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि ये जो वेज है ना वो इनको नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे टी का जो अरोमा है, जो फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाता है। टी के जो लीव्स होते हैं, क्योंकि पहले जो है वो एक प्लांट होता है, उस पे टी के लीव्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, देन ही जो है ना वो उसको एक पाउडर की शेप दी जाती है या फिर बैग्स में जो है वो डाला जाता है। तो जॉर्ज ओवेल कहते हैं कि उन लीव्स को डायरेक्ट हमें यूज़ करना चाहिए, ना कि उन लीव्स को हमें बैग्स में या फिर उन्हें जो है ना वो किसी और चीज़ में इम्प्रिजन करना चाहिए। टी के जो लीव्स हैं अगर हम उनको डायरेक्टली वाटर में डालेंगे तो उसका जो अरोमा है और जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा। देन जॉर्ज ओवेल कहते हैं कि कुछ टी पॉट्स होते हैं उनके साथ जो है ना वो बास्केट्स लगी होती हैं, और वो बास्केट्स इसलिए लगी होती हैं कि जो टी लीव्स हैं जब उनको हम टी के लिए यूज़ कर लेंगे और यूज़ करने के बाद जब वो एक्स्ट्रा होंगे तो उनको जो है ना वो निकाल कर उन बास्केट्स में रख दिया जाता है, और कहा जाता है कि ये हार्मफुल है, अब इसको हम नहीं खा सकते हैं, क्योंकि इसका जो अरोमा है और जो फ्लेवर है वो वाटर में निकल चुका है। बट जॉर्ज ओवेल कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उन लीव्स को खा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है ना वो कोई भी हार्मफुल चीज़ नहीं हो सकती, ना ही उसके कोई जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट के लास्ट पे जॉर्ज ओवेल कहते हैं कि जो टी लीव्स होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए। अगर आप टी का प्रॉपर टेस्ट चाहते हैं और एक परफेक्ट टी चाहते हैं तो टी लीव्स को यूज़ करें, ना कि कंटेनर्स को, बैग्स को, टी बैग्स को यूज़ करें टी बनाने के लिए।
बिकॉज़ जो टी लीव्स हैं उसमें ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा फ्लेवर है, ज़्यादा अरोमा है, जबकि उसकी जो पाउडर फॉर्म होती है उसमें उसकी स्ट्रेंथ, उसकी एनर्जी, उसका फ्लेवर जो है ना वो कम हो जाता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने फर्स्ट 5 रूल्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट 6 रूल्स को भी जो है वो डिस्कस करेंगे। आई होप कि यहाँ तक जॉर्ज ऑरवेल के आपको 5 रूल जो हैं वो समझ आए होंगे कि एक अच्छी टी या फिर आप एक नाइस कप ऑफ टी जो है वो कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक को जो है वो कंप्लीट करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।